हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सबका अली एच और वेलकम करते हैं अपने अनदर व्लॉग के अंदर। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रांस के ऊपर। मतलब ये है कि आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो कंट्री जो है वो फ्रांस है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एज अ वर्क परमिट और एज अ टूरिज़म के लिए कैसे जा सकते हैं और कितनी आसानी है। सो गाइस, जो फ्रांस से मोहब्बत रखता है, जो जाना चाहता है फ्रांस, वो इस व्लॉग को एंड तक देखे ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। सो चलते हैं और इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं अब। सो गाइस, ये जो आज व्लॉग बन रहा है वो फ्रांस के ऊपर बन रहा है और मैं आपको पूरा आज कंप्लीट ये स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आप एज अ वर्क परमिट पर फ्रांस कैसे जा सकते हैं। और अगर आपको टूरिज़म के लिए जाना है और आपको फ्रांस सबसे मतलब आपकी फ़र्स्ट चॉइस है एज अ टूरिज़म के लिए, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कितनी आसानी से वहाँ का वीज़ा ले सकते हैं। सो गाइस, ये बातें स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे र्यूमर्स हैं, उसको मुझे क्लैरिफाई करना है आज। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमेंट कर रहे होते हैं, वो ये कह रहे होते हैं कि सर फ्रांस जाना तो इतना आसान है ही नहीं। फ्रांस या जो भी वट एवर जो मैंने अभी तक ब्लॉग्स बनाए हैं वो कह रहे होते हैं कि इतना आसान नहीं है और आप बहुत ही ज़्यादा आसान बता देते हैं। और मतलब ये कि वो समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैं बातें कर रहा होता हूँ वो मैं बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। पहले मैं सारी नॉलेज जो होती है वो मैं गैदर करता हूँ, उसके बाद ही व्लॉग बना रहा होता हूँ। तो इसके बीच में कोई झूठ है ही नहीं। जैसे कि आज जो हम व्लॉग बना रहे हैं वो फ्रांस के ऊपर बना रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ लिंक साल 2 साल के बाद जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो चेंज कर दें, तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसी व्लॉग के अंदर। अगर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह जो व्लॉग जिस हिसाब से बन रहा है उसी हिसाब से उसमें लिंक्स ये कि इन फ्यूचर अगर चेंज होती है तो मैं ऐड करते रहूँगा। सो गाइस, यहाँ पर कोई झूठ है ही नहीं। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा होता हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस होता है। मैं सबसे पहले सारी चीज़ें ये कि गैदर करता हूँ और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो चाहे फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से हो, वट एवर जो भी ब्लॉग बन रहा होता है उसी हिसाब से मैं जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं गैदर करता हूँ। गैदर करने के बाद उसको पूरा सही से तहकीक करता हूँ कि इसमें कोई चीज़ झूठ तो नहीं है। जब इसमें कोई चीज़ झूठ नहीं होती है देन मैं सारी चीज़ों को गैदर करके एक ब्लॉग बना रहा होता हूँ। तो ये आप सबसे पहले अपने जहन में बिठा लेंगे, इसमें कोई झूठ होता नहीं है। एंड लेट्स कम टू द पॉइंट। तो अब बात चल रही है हमारी फ्रांस के ऊपर। गाइस, आपको पता है कि फ्रांस वन ऑफ द बेस्ट यूरोपियन कंट्री है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जाकर इंसान बिल्कुल खो जाता है, क्योंकि आपको पता है आईफल टावर वहाँ पर है। लोग पेरिस जाकर बिल्कुल खो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं टूरिज़म के लिए, और वहाँ टूरिज़म की जो शरह है वो सबसे ज़्यादा है। आप यकीन करेंगे, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि फ्रांस लीड कर रहा है यूरोपियन कंट्री में सबसे ज़्यादा जहाँ टूरिस्ट लोग आ रहे होते हैं। तो टूरिज़म की अगर हम बात करें तो टूरिज़म पूरे वर्ल्ड से जो फ्रांस जा रहे होते हैं वो 9 करोड़ होते हैं। मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे होते हैं यहाँ पर फ्रांस में, जिनकी तादाद कितनी है 9 करोड़। और फ्रांस की खुद की जो पॉपुलेशन है वो है 68 मिलियन। 68 मिलियन वहाँ की खुद की पॉपुलेशन है। अब हम बात करते हैं कि आपको वहाँ का वीज़ा कैसे मिलेगा और आप एज अ वर्क परमिट पे कैसे जाते हैं। ये 2 चीज़ें जिसको हम आज हाईलाइट करने वाले हैं। सो गाइस, पहली बात तो ये है कि किसी एजेंट के पास आपको नहीं जाना है। मैं सारे जितने भी लिंक हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से करना है, मतलब सारी चीज़ें मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी और डिस्क्रिप्शन पे आपको जाना है। हर चीज़ के जो भी आपके जहन में सवाल होंगे वो आप लिंक ऑन करेंगे, आपके सारे सवाल ये कि स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रहे होंगे। तो ये हो गई पहली चीज़। अब हम बात करते हैं टूरिज़म की। अगर लेट सपोज़ के पाकिस्तान से कोई वहाँ पर टूरिज़म के लिए जाना चाह रहा है तो आपका ख़र्चा कितना होने वाला है, आपको सिटीज़ कौन से पिक करने, क्योंकि हमें पूरी एक आइटनरी बनानी होती है जो हम VFS ग्लोबल पे देंगे। और इसके लिए हमें जो अपॉइंटमेंट होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं, वो कराने होते हैं कहाँ, जेरीज़ के अंदर। तो यहाँ जमा कराने
तो सबसे पहले आपको अपनी आइटनरी तैयार करनी है। आइटनरी में मेक श्योर कि आपको जो वहाँ का मेन पॉइंट है वो आईफल टावर है, मतलब आपको जितने भी अर्बन सिटीज़ हैं वो आपको हाईलाइट करने, उसमें लिखने हैं। आपको कोई भी रूरल जो सिटी है वो ये कि हाईलाइट नहीं करना, उसमें लिखना नहीं है। वजह क्या है, जो सबसे ज़्यादा ये इस्लामोफोबिया हो रहा होता है, ये जो इस्लाम को जो निशाना बना रहे होते हैं, वो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो रूरल साइड पर होते हैं। तो वहाँ से आपको बचना है और आपको सिर्फ जो जाना है वो अर्बन सिटीज़ में जाना है। ये हो गई बात। अगर आप सिंगल पर्सन हैं, आप सिंगल पर्सन जा रहे हैं वहाँ पर घूमने के लिए, दोस्त यार भले आपके साथ होंगे, लेकिन मैं एज अ टूरिज़म के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हैं तो आपके जो पैसे लगने वाले हैं वहाँ पर, वो लगने वाले हैं आई थिंक लाइक 1200 और लाइक 1300 यूरो। ये आपके मुकम्मल लगेंगे वहाँ पर, क्योंकि जो सिटीज़ हैं जैसे आपको घूमना है उस हिसाब से मैंने ये एक अप्रोक्सीमेटली आपको बजट बताया कि इतना आपका लगेगा। उससे कम जितना खर्चा आपको करना है वो आप ज़्यादा समझदार हैं, आप वो कर सकते हैं। ये हो गई टूरिज़म की बात। आपको मैंने सारा बता दिया है कि आपको पूरी आइटनरी बनानी है। आइटनरी के लिए भी अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरा एक व्लॉग बना दूंगा कि आपको आइटनरी किस तरह से बनानी होती है। उसके अलावा जो आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है वो कैसे बनाना है। फ़ीस मेरे ख्याल से 35,000 होगी। मैं पाकिस्तान की बात करूँगी, पाकिस्तान से अगर कोई फ्रांस जाना चाह रहा है उसकी टूरिज़म की फ़ीस कितनी है, वो 35,000 है। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपके साथ आपकी कंपनी का लेटर हेड, आपका जो आपके एनटीएन है, आपके 2 साल के ये कि बैंक की स्टेटमेंट, एक बैंक का सर्टिफिकेट, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा, और आपकी साइन वाइन होंगे, स्टैम्प लगेंगे, आपकी बिज़नेस का जो स्टैम्प होगा, जो भी वट एवर आपकी कंपनी का कोई भी नाम हो, उस नाम का आपका एक स्टैम्प होना चाहिए जो आप अपने लेटर हेड पे लगाएंगे। आपको लेटर हेड पे वजाहत देनी है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं वहाँ पर। ये भी मैं आपको पूरा बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि व्लॉग इस तरह का कोई अलग से बने कि आइटनरी कैसे बनती है, और दूसरा ये लेटर हेड पे क्या क्या लिखा जाता है, वो आप मुझे बता दें कमेंट बॉक्स के अंदर, इंशाल्लाह उस पर भी एक व्लॉग बन जाएगा। ये हो गई बिजनेसमैन के लिए क्या क्या चीज़ें। आपका लेटर हेड, आपकी ये कि आपका एनटीएन, 2 साल की आपकी बैंक स्टेटमेंट, एक अदद आपको चाहिए होगा बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये चीज़ें लगनी है। तो अगर कोई एम्प्लॉय ये कि वहाँ फ्रांस जाना चाह रहा है तो उसके लिए ये सीन है कि आपको अपनी 3 महीने की स्लिप अटैच करनी है, और इसके अलावा आपकी सैलरी कितनी आ रही है, कम से कम आपकी मिनिमम जो सैलरी है वो 2 लाख होनी चाहिए, और सारी चीज़ें इसके साथ लग जाएंगी। मतलब ये कि आपको ये शो कराना है आइटनरी आपकी कैसे तैयार करनी है, एज ए एम्प्लॉयर जो जहाँ जाना चाह रहा है उसके लिए कैसे आइटनरी तैयार करनी है। और दूसरा बैंक स्टेटमेंट आपको वहाँ पर शो करानी पड़ेगी अपनी, जो भी एम्प्लॉय है वही अपना 2 साल की आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करानी है, और एक अदद आपको अपना बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो गाइस ये हो गई है सारी चीज़ें, इसमें किसी एजेंट की ज़रूरत है ही नहीं है, आपको सारी चीज़ें करनी है। और लाइफ इंश्योरेंस जैसे मैंने आपको कहा है कि वो भी आपका मेरे ख्याल से 5,000 या 6,000 का बन जाता है। ये सारी चीज़ें वही हैं, ये आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ गैदर करना है। गैदर करने के बाद पासपोर्ट भी साथ रखना होगा, और ये सारी चीज़ें जाकर आपको जेरिस में जमा करानी है। सो गाइस ये हो गई अपना टूरिज़म की बात। अब हम बात करते हैं वर्क परमिट की। वर्क परमिट पे आप कैसे वहाँ जा सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी एक खुशखबरी है कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने जो अभी एक इनकी अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें इन्होंने बताया है कि उनके पास 1 लाख जॉब्स और ये कि अवेलेबल है। 1 लाख जॉब्स अवेलेबल है, मतलब लेबर कितनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई कि उन्होंने ये कहा है कि हमें 1 लाख के करीब लोग वो चाहिए जो हमारी इकनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर सकें। अब इनकी जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है वो कौन कौन से लोग हैं, डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, आईटी जो जिन्होंने आईटी में कोर्स किया हुआ है, जिनके पास आईटी का डिप्लोमा है, वट एवर आपके पास अगर डिप्लोमा है, अगर आपने यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये कि डॉक्टर्स हो गए, आईटी के स्पेशलिस्ट हैं, ये साइकेट्रिस्ट हो गए, इसके अलावा जो पीएचडी होल्डर्स हैं और बहुत ही अच्छे उन्होंने मतलब अच्छे इदारे से पढ़ा हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा ये भी है, आपको जैसे पता है कि फ्रांस ये कैपिटल है किसका, ये कि मॉडलिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो फ्रांस कैपिटल है, फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से देखा जाए तो फ्रांस कैपिटल है। तो किसी ने अगर ये कि यहाँ से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, किसी ने या तो डिप्लोमा किया हुआ है या फिर किसी ने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से यहाँ से पढ़ा हुआ है फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, उनको ज़रूरत है। तो गाइस वहाँ जाएं, अपना मुस्तकबिल बनाएं, जिसको मोहब्बत है फ्रांस से तो वो अप्लाई कर सकता है।
अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा, लिंक भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूँगा ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो जाए, ये चीज़ आपको रखनी है। सो गाइस, फ्रेंच गवर्नमेंट ने इतनी आसानी कर दी है कि उन्होंने अपना एक वीज़ा अनाउंस किया है जिसका नाम है फ्रेंच टेक वीज़ा। फ्रेंच टेक वीज़ा मतलब जो बड़े बड़े आईटी सेक्टर के अंदर लोग हैं, पाकिस्तान से हों, कहीं से भी हों, जो काम कर रहे हैं, वो इस वीज़ा के थ्रू फ्रांस आ सकते हैं यार। अब फ्रांस जा सकते हैं इस वीज़ा के थ्रू। होगा क्या, आप भले आपको जैसा पता है, मैं आपको एक चीज़ इसमें और भी ऐड कर दूं कि जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान से जो फ्रीलांसर काम कर रहे हैं उनकी जो तादाद है वो है 87,000 वो लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई फाइवर पे, कोई अपर पे, और कोई बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहा है। तो इससे ये आसानी होएगी कि जो ये फ्रांस टेक वीज़ा के थ्रू ये कि उनको ईमेल करेगा अपना जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, या आप अगर रिमोट जॉब कर रहे हैं, जो भी वट एवर आप उनको शो कराएंगे वो आपको स्पॉन्सर करेंगे। सो गाइज़, ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके लिंक भी मैं लगा दूँगा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ताकि आपके लिए आसानी हो और आप उसमें अप्लाई कर सकें। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी आपको वहाँ फ्रांस बुलाती है तो आपका जो वीज़ा है वो 4 साल का आपको मिल जाएगा। देन वहाँ जाकर आप उस वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो एक्सटेंड इतना हो सकता है कि वहाँ पर आप वहाँ की नेशनलिटी भी मिल सकती है आसानी से। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। और ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप जैसे एज ए स्कॉलर हैं, आप स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो वहाँ पर फ्रांस के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है द माउंट अरब, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये कि आप वहाँ जाकर वहाँ के लोगों को एक दर्स दे सकते हैं, तो ये अच्छा है। आप ये कि जो यहाँ पर स्कॉलर्स हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो भी वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि फ्रांस के अंदर 5% मुस्लिम की पॉपुलेशन है। वो मैं अर्बन सिटीज़ की बता रहा हूँ, जो अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ लोग जो मुस्लिम्स हैं वो ज़्यादा रह रहे होते हैं। सो गाइस, ये सारी गुड न्यूज़ हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके साथ एक बैड न्यूज़ ये भी है कि फ्रेंच पीपल दे डोंट लाइक इंग्लिश, दे ओनली स्पीक इन फ्रेंच। तो ये आपको अपने जहन में बात बिठा लेनी है कि अगर आप फ्रांस जाना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ की ज़बान आनी चाहिए जो है फ्रेंच आएगी तो आपके लिए आसानी है, हर चीज़ में आपके लिए आसानी है। मैंने जितनी भी आपसे बातें की हैं, आप वहाँ जाते हैं तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल भी इंग्लिश को लाइक नहीं करते हैं। तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जाने से पहले आपको यहाँ से कोर्स करना है। जैसे 3 बड़े हमारे सिटीज़ हैं, कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको सीखनी है। 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ की आपको लैंग्वेज, वहाँ का ये कि कल्चर, और तीसरा है एथिक्स। जिस भी मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज, वहाँ के बारे में मालूमात, इंफॉर्मेशन आपको पहले लेनी होगी। और जो तीसरा है एथिक्स। ये तीनों चीज़ें आपके पास होंगी, आप कामयाब हैं। आप वहाँ पर जाके एक ऐसा सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन सकते हैं। वाट एवर आप जिस नियत से आप जा रहे हैं वो उस नियत में आप पास हो जाएंगे उधर। सो गाइस, अगर आपने ये कर लिया तो आपके लिए आसानी है। और मैं आपको बता दूँ, फ्रांस में जाने से पहले आपको लैंग्वेज लाजमी सीखनी है वहाँ की लोकल। आखिरी बात ये है कि अगर आपकी आईटी में जॉब लगती है तो आईटी में इतनी आसानी है गाइस कि आईटी में आपकी मंथली जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो होगी 6 to 7,000 यूरो। तो गाइस, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। मतलब आप खुद सोचें कि यार 6 to 7,000 आईटी सेक्टर के लोगों को मिल रहे हैं जो फ्रेश है, जो पाकिस्तान से, मतलब फ्रेश से ये मुराद है कि उसने यहाँ काम किया हुआ लेकिन वहाँ काम नहीं किया फ्रांस के अंदर। तो वहाँ जाते ही आपकी अगर 6 to 7,000 आपको यूरो मिल रहे हैं तो और क्या चाहिए लाइफ के अंदर, आप ये बताएं। तो गाइस, ये मैंने आपको सारा सीन बता दिया है। फैमिली के साथ आपको अप्लाई कैसे करना है, और ये जो वीज़ा उन्होंने निकाला है फ्रेंच टेक वीज़ा, इसके थ्रू आपको अप्लाई कैसे करना है, बहुत आसान है। जो भी आपके जहन में सवाल हैं, आपके सवाल सारे क्लियर हो जाएंगे जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करके आप वहाँ जाएंगे, फ्रेंच टेक वीज़ा के बिल्कुल पोर्टल पे चले जाएंगे। वहाँ पर हर सवाल के आपके पास जवाब हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा तो समझदार आप भी हैं। अगर किसी ने आईटी में कोर्स किया हुआ है तो वो समझता है कि यार ये फील्ड मेरे लिए अच्छी है, मैं इसमें अप्लाई करूँगा। सो गाइस, ये था आज का व्लॉग जिसमें मुझे आपको बताना था कि फ्रांस ने क्या क्या नई चीज़ें अनाउंस की है हमारे लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जो इस व्लॉग को देखकर अप्लाई करना चाह रहा है तो अल्लाह पाक उसका वीज़ा जल्द से जल्द लगवाए और वो फ्रांस चले जाए वहाँ पर, और हमारे लिए वहाँ पर जाके दुआ करे। तो गाइस, बस ये था आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो मुझे कमेंट में बताएं,
और अब आपसे मिलेंगे अपने नए व्लॉग में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।